जय हिंद, नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ा खुलासा। बड़े चैनल ने बताया सरकार से नाराज थे केंद्रीय कर्मचारी। रक्षा मंत्रालय का एमओयू साइन। स्पर्श सिस्टम से जुड़ेंगे 4 और बैंक। डीए के साथ सत्र अलाउंस में हुई बढ़ोतरी। मंत्रालय ने जारी किया है लेटर। ईसीएचएस लाभार्थी के मेडिसिन वितरण में बदलाव हुआ है। क्या है उस लेटर में समझेंगे। चारों पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आज तक की रिपोर्ट है जो कि इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। दिल्ली में केंद्र सरकार से नाराज हैं सरकारी कर्मचारी। इन 3 विधानसभाओं में छिपा है संदेश। कौन से 3 विधानसभाएं हैं? सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से नई दिल्ली लोकसभा के 3 विधानसभाएं, नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, आरके पुरम काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं इलाकों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं दोस्तों। तो ऐसा पाया गया जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें केंद्रीय कर्मचारी चाहे वो डिफेंस से हैं, चाहे रेलवे से हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री से हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सारों की नाराजगी थी इस सरकार के खिलाफ। इसमें 2 मुख्य मांगे थे, जो कि पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जो थे उनकी मांग थी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना। तो दिल्ली में काफी आंदोलन भी चले इसमें, इसका भी एक कारण रहा होगा, लेकिन सरकार ने वहां पर कोई भी इनकी बात को सुना नहीं दोस्तों। इसलिए ये नाराजगी की एक कारण जो कि यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट में बताया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से 4 जो क्षेत्र थे इनमें वोटिंग परसेंटेज घटी है दोस्तों। अगली अपडेट में हम बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, एमओयू साइन किया है। ये 5 जून 2024 का रिपोर्ट है जो कि रक्षा मंत्रालय ने 4 बैंकों के साथ समझौता किया है जो कि स्पर्श के साथ काम करेंगे। कौन कौन से बैंक हैं? ये हैं बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इनका काम रहेगा ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान और डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे। तो ये जो एमओयू है, इससे जो भी स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको इससे सुविधा मिलेगी और इसका लाभ मिलेगा। इन समझौते के ज्ञापनों के साथ स्पर्श सेवाएं अब देश भर में कुल 15 बैंकों के ही 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। यह रक्षा विभाग के 199 समर्पित सेवा केंद्रों और देश भर में 3.75 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों के अतिरिक्त होंगे दोस्तों। अगली अपडेट में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा 4 जून 2024 को ये लेटर जारी किया है जिसमें सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, रिवाइज्ड रेट्स ऑफ वेरियस अलाउंसेज अपॉन डियरनेस अलाउंस बीइंग राइज्ड बाय 50%, यानी कि 50% डीए के साथ ही इसमें 17 अलाउंसेज में इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है दोस्तों, जो कि आपको प्रभावी होगा 1 जनवरी 2024 से। ये एनेक्सर 1 में आपको 17 कौन कौन से अलाउंसेज बढ़े हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। तो फर्स्ट में 1 से लेके 17 तक आप सीरियल देख रहे हैं। 17 अलाउंसेज इसमें बढ़े हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका नंबर 1 में स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, स्पेशल एलसी गेट अलाउंस, हेल्थ एंड मलेरिया अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और इसके अलावा हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस, रेलवे अकाउंट एग्जामिनेशन अलाउंस, एनुअल अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, कंपनसेटरी कंस्ट्रक्शन सर्वे अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और स्पेशल अलाउंस फॉर चिल्ड्रंस और वुमेन विथ डिसेबिलिटी। तो ये अलाउंस की यहाँ पर रकम दी हुई है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी 3 जून 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है जिसमें इन्होंने रिवाइज्ड ऑफ डियरनेस अलाउंस की बात की गई है, जो कि 6th सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर इसके जो इनहेंस रेट थे ये अब 230 से 239% जो बेसिक पे में बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि 1 जनवरी 2024 से ये लागू है। अब
अब बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इश्यू ऑफ, ये एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा 31 मई 2024 को लागू किया है। ऑल रीजनल सेंटर को ये दिया है दोस्त। इसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, इश्यू ऑफ मेडिसिन टू ECHS बेनिफिशरीज एंड अकाउंट ऑफ रेफरल केसेज एंड सुपर सीनियर सिटीजन। अर्थात जो ECHS मेडिसिन, जो दवा वितरण में जो बदलाव हुआ है, उसमें ये कहा है कि ECHS लाभार्थियों को जो रेफरल केसेज हैं और जो सुपर सीनियर हैं, उनके दवा वितरण के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि पैरा 1 से लेके पैरा 2 तक इसमें बताया हुआ है। इसके अंदर मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, इसके अंदर बताया कि ECHS गाइडलाइन के आधार पर ECHS लाभार्थी इंक्लूडिंग सुपर सीनियर सिटीजन जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अब ECHS पॉलीक्लिनिक से अपना मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाभार्थी और उनकी फैमिलीज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इसमें चेंज किया है। आगे यह भी बताया है कि जिस दिन छुट्टी हो या मंथली स्टॉक टेकिंग बोर्ड चल रहा हो या मेडिसिन ECHS पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल न हो, तो ऐसे में दवा अपने ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट यानी कि ALC से खरीद कर पेशेंट को दी जाएंगी। यदि ALC पॉलीक्लिनिक के नजदीक आती है तो वह 24 घंटे के अंदर दवा को सप्लाई करेगा। यदि दूर है तो उसके लिए टाइम है 72 आवर के अंदर उसने दवा सप्लाई करनी चाहिए। कभी कभी देखने में आया कि ऐसा ALC के द्वारा भौगोलिक स्थिति का विवरण देते हुए समय से दवा सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब सेल्फ प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप खुद दवा खरीद सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के 3 दिन के अंदर। दूसरे में उन्होंने बताया कि यदि आप रेगुलर क्रॉनिक मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसी मेडिसिन के लिए यह नियम लागू नहीं होगा, वह आपको ECHS पॉलीक्लिनिक से ही लेनी होगी, जैसा कि आप पैरा B में देख पा रहे हैं। और कंटिन्यूइंग मेडिसिन फॉर क्रोनिक डिजीज इज प्रोविजंस अंडर पैरा 2A will not be applicable. Beneficiaries are requested to plan impaneled hospital visit accordingly. ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।